कोई जानकारी अंदर नहीं आ रही है कि क्या जज साहब आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे कोर्ट परिसर को। देखिए, एक वक्त था जब अतीक अहमद पूर्वांचल समेत यूपी और बिहार के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद देखते देखते उसके जुर्म का काला साम्राज्य ढह गया। आज अतीक के जुर्म के ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है। जी हां, आखिरी कील ठुकने वाली है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट के जिस फैसले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, उसमें उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। देखिए, आज दोषी करार दिया गया है उमेश पाल अपहरण केस में। 17 साल पुराना ये मामला, उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि अब देखिए सजा कितनी होती है। देखने वाली बात ये होगी, अतीक अहमद पर कोर्ट रूम में मौजूद जज साहब जो धाराएं लगाई गई हैं उसके हिसाब से कितनी सजा सुनाते हैं, ये देखना होगा। अब अंदर से बड़ी खबर आई है कि दोषी करार दिया जा चुका है अतीक अहमद को। चूंकि 17 मार्च को ही सुनवाई पूरी हो गई थी, आज का दिन था। 11 आरोपी हैं उमेश पाल अपहरण केस में। उन पर अब अतीक अहमद के मामले में जो जानकारी आई है, अतीक अहमद की मौजूदगी में जज साहब ने दोषी करार दिया है और कहा है कि अतीक अहमद इस मामले में, उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी हैं। दोषी करार दिया गया है। बड़ी जानकारी आ रही है, दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान होने वाला है। क्या सजा सुनाई जाती है और कहा यह जा रहा है कि जो धाराएं लगाई गई हैं उसके हिसाब से उम्र कैद की सजा हो सकती है, फांसी की सजा हो सकती है। एक और बड़ी खबर, अतीक का भाई अशरफ भी दोषी करार दिया गया है। अतीक के भाई अशरफ को भी दोषी करार दिया गया है उमेश पाल अपहरण केस में जो 2006 में हुआ था। आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, दोषी करार दिया गया है। बता दूं मैं आपको, बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जिनका अपहरण हुआ था, उमेश पाल एकमात्र गवाह थे और उमेश पाल लगातार इतने सालों तक इतने दबाव के बाद बंधे रहे। आखिरकार उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। ये जो 2006 में अपहरण हुआ था उमेश पाल का, उससे जुड़ा ये मामला है। उमेश पाल अपहरण केस में उमेश पाल ने खुद गवाही दी थी और उमेश पाल अपनी बात सारी कोर्ट के सामने रख कर गए हैं और थोड़े दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। अब दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद और न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी दोषी करार दिया गया है। इस मामले में 11 आरोपी थे। अब आज दोषी करार दिया जाना था और सजा का ऐलान हो रहा है। अब सजा कितनी होती है, देखने वाली बात ये होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद के गुनाहों की सजा आज उसको मिलने वाली है और आपको बता दें कि अशरफ को भी दोषी करार दिया गया है। अतीक का भाई अशरफ दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। अतीक का भाई अशरफ जो कि अतीक अहमद के गुनाहों में लगातार उसका साथ देता रहा और अशरफ जो कि अतीक अहमद का साम्राज्य संभाल रहा था और ज्यादातर गुनाहों को अंजाम दे रहा था, तो अशरफ को भी दोषी करार दिया गया है। ये वही उस वक्त की तस्वीर अशरफ की आप देख रहे हैं जब इस गाड़ी से, पुलिस की गाड़ी से निकलकर कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा था। अब कोर्ट रूम के अंदर पेशी हुई जब जज साहब के सामने, तो बताया गया जज साहब की तरफ से अशरफ को यह कहा गया कि उमेश पाल अपहरण केस में अशरफ दोषी है। ये कहा गया अशरफ दोषी। अब देखना होगा अतीक अहमद के भाई अशरफ को कितनी सजा सुनाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी, अशरफ को दोषी करार दिया गया है उमेश पाल अपहरण केस में और ये बहुत बड़ा मामला था। और देखिए, लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो न सिर्फ अतीक अहमद, उनके बेटों और अब अतीक के भाई को दोषी करार दिए जाने के बाद होगी। अब देखना ये होगा कि किस तरह की सजा का ऐलान होता है। बड़ी जानकारी आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद से कल ही अतीक अहमद को लेकर के पहुंची है पुलिस और ये अतीक अहमद को आप देख रहे हैं जिन्हें अशरफ को दोषी करार दिया गया है, अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक दोषी करार, अशरफ दोषी करार। अब बाकी आरोपियों का भी देखना होगा, सजा कितनी होती है ये भी देखना होगा। और अतीक अहमद को भी दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद को भी दोषी करार दिया गया है। तो दोनों भाइयों को दोषी करार दिया गया है। अब सजा कितनी होती है, नजर सिर्फ पूरे देश की इसी बात पर टिकी हुई है क्योंकि अतीक अहमद, एक वक्त पर अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। लगातार कई सारे मामले, हत्या, अपहरण और कई सारे मामलों में अतीक का भाई लगातार शरीक रहे हैं और ये ऐसा पहला मामला है जिसमें न सिर्फ दोषी करार दिया गया है बल्कि कुछ ही देर में सजा का ऐलान भी होने वाला है। जज साहब कोर्ट रूम में मौजूद है।
सारे जो आरोपी मौजूद हैं, अब ये दोषी मौजूद हैं। अब इन दोषियों के सामने जज साहब क्या सजा सुनाते हैं, किन धाराएं हैं, जिस तरह की धाराएं 364 लगाई गई है, इस धारा के अंतर्गत फांसी की सजा हो सकती है। कानून के जानकार यही मान रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से ये मांग की गई है कि कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए। जो दुख उन्होंने झेला है वैसा ही दुख अतीक के परिवार को भी हो। लगातार परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और अब ये देखना होगा कि जज साहब क्या सजा सुनाते हैं, क्योंकि 12:30 बजे, ठीक 12:30 बजे जज साहब कोर्ट में मौजूद रहे और जो आज की कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई। दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद अशरफ को। 2006 का ये मामला जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था, बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल एकमात्र गवाह थे और अपनी अपहरण के बारे में लगातार वो कोर्ट के सामने गवाही देकर गए हैं, बताकर गए हैं कि हाँ उनका अपहरण हुआ था। रुमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर लगातार हमारे साथ जुटे हुए हैं। रुमान, बड़ी जानकारी, अतीक अशरफ दोषी करार। बिल्कुल, अतीक अहमद और अशरफ उसके भाई को, दोनों को दोषी करार दिया गया। अभी साफ नहीं हुआ है कि किन किन धाराओं के तहत उसको दोषी करार दिया गया, कितनी सजा हुई है, कितनी सजा इस पूरे मामले में आजीवन कारावास तक हो सकता है। अंदर से खबर जानकारी नहीं मिली है कि किन धाराओं में से दोषी करारी, किसमें दोषी, किस धारा में दोषी करार दिया गया, अभी ये जानकारी नहीं मिली है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अभी बहुत क्लियर पिक्चर नहीं हुई है। हालांकि ये बात कंफर्म है कि अतीक अहमद को उसकी मौजूदगी में और अतीक के भाई अशरफ पर भी उसकी मौजूदगी में कोर्ट के अंदर कानून का डंडा चला है। पहली बार ऐसा है कि अतीक अहमद के खिलाफ किसी मुकदमे में वो अंजाम तक पहुंचा है और अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। वरना अतीक अहमद के ऊपर सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं और सीधे तौर पर कई ऐसे मुकदमे हैं जो कि लगातार बहुत सालों से चल रहे हैं, लेकिन किसी में भी अतीक अहमद को सजा नहीं हुई थी। और आज पहली बार ऐसा है कि अतीक अहमद के ऊपर कानून का डंडा चला है। उसी प्रयागराज में अतीक अहमद के सामने ही जज ने सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके भाई को उमेश पाल के अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी देते हुए रुमानुल्लाह खान लगातार एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर मौजूद है, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ को दोषी करार दिया गया है। उसी प्रयागराज में दोषी करार दिया गया है जहां पर रुमान फिर से जुड़ चुके हैं। उसी प्रयागराज में दोषी करार दिया गया है जिस प्रयागराज में लगातार अतीक अहमद का खौफ हुआ करता था। वहीं पर ही अतीक अहमद के गुनाहों की सजा उसको मिलेगी, दोषी करार दिया गया है। पहला ऐसा मामला है जो यहाँ तक पहुंचा है। अब कोर्टरूम के अंदर इस वक्त रुमान क्या चल रहा होगा? इस वक्त आपको लगता है जो बाकी आरोपी है उनको भी दोषी करार दिया जा रहा होगा और सजा का ऐलान हो रहा होगा? देखिए, बिल्कुल 6 जेल वेन के अंदर आरोपी पहुंचे हैं। एक आरोपी की डेथ हो चुकी है, अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, और उसके अलावा बाकी के जो तमाम आरोपी हैं, कुल मिला के 10 आरोपी हैं पूरे अपहरण के मामले में। उनको सभी को एक एक करके दोषी करार दिया जा रहा है। किसका क्या रोल था, उस हिसाब से किस धारा के तहत उसको दोषी करार दिया है, वो जजमेंट पढ़ा जा रहा है और थोड़े समय के बाद ये साफ हो जाएगा कि अतीक अहमद को किस किस धारा के तहत दोषी करार दिया गया है। जैसा कि जो एडवोकेट यहाँ पर है उनका कहना है कि इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है और कुछ सेक्शंस में फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है। तो अतीक अहमद के ऊपर जो कानून का डंडा चला है, सीधे तौर पर उमेश पाल का किडनैप किया गया था और फिर इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। 8 गवाह उमेश पाल की तरफ से पेश हुए थे और 50 गवाह अतीक अहमद की तरफ से भी पेश हुए थे। लगातार इस मामले को उलझाया जा रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन और दोबारा। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ मानवेंद्र भी जुड़ गए। बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम में मौजूद है। मानवेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में जो 10 आरोपी थे, हालांकि 11 आरोपी थे जिसमें से एक आरोपी की मौत हो गई थी अंसार की। बाकी जो 10 आरोपी थे उनको दोषी करार दे दिया गया और थोड़ी देर में उनकी सजा का ऐलान भी संभव है। और कोर्ट यहाँ पर अभी उठी नहीं है और लगातार यहाँ पर कोर्ट मौजूद है। तो जो आरोपी हैं उनको दोषी करार दे दिया गया है और अपने आप में ये उमेश पाल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से इस पूरे मामले की पैरवी करते हुए उनकी जान दी गई थी और इसी के चलते दोषी करार दिया गया है। तो उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया को दोषी ठहराया। माफिया का भाई अशरफ और अन्य सभी जो आरोपी हैं, सजा क्या होनी है इसको लेकर के कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। दूसरी तरफ जो अतीक के वकील हैं उनका कहना है कि फैसले को वो आगे चुनौती देंगे और सजा जो है कम से कम हो, इसकी भी कोर्ट से सजा को लेकर जब बहस होगी गुजारिश करेंगे।
ठीक है, चूंकि माननीय जरा ये भी बताइए कि जब जज साहब की तरफ से दोषी करार दिया गया तो कैसा माहौल था, किस तरह के भाव थे अतीक और अतीक के भाई के चेहरे पे? जी देखिए, जब कहा गया तो बताया जाता है कि जब सजा का ऐलान हुआ तो चेहरा जो है वो जिस तरह से पहले से घबराया हुआ था वो चेहरा जो है उतरता हुआ देखा गया। और ये भी कहा गया कि आंख में आंसू आते देखे गए अतीक अहमद ने। अतीक अहमद ने अपने गमछे से अपनी आंख भी पहुंची है। तो इस तरह से जो आरोपी हैं उनको सजा मिल जाना अपने आप में बड़ी बात है। देखना ये होगा कि सजा का ऐलान क्या होता है, किस तरह की सजा उनको मिलेगी। ठीक है, बड़ी जानकारी आ रही है। माननीय बता रहे हैं कि कोर्टरूम में फूट फूट कर रोया है अतीक अहमद। जी हाँ, जब उसके गुनाहों के बारे में बताया गया, दोषी करार दिया गया। बड़ी जानकारी आ रही है, अतीक समेत सभी 10 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। देखिए, इस पूरे मामले में 11 दोषी थे, एक दोषी की मौत हो गई थी, अब 10 आरोपी हैं। 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। जो सभी आरोपी हैं सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अब कोर्टरूम में जज साहब मौजूद है। थोड़ी ही देर में किन किन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसको लेकर सजा का ऐलान होगा। और फूट फूट कर रोया है अतीक अहमद, ये जानकारी आई है जब जज साहब की तरफ से बताया गया अतीक अहमद दोषी करार, अशरफ दोषी करार, बाकी जो शूटर थे और बाकी जो आरोपी थे उनको भी दोषी करार दिया गया है। रुमान खान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद आज रोया है, फूट फूट कर रोया है। बिल्कुल, क्योंकि अतीक अहमद को खत्म करने से ज्यादा उसका खौफ खत्म करना मुश्किल काम था, जिसको प्रशासन ने, सरकार ने, कोर्ट ने अंजाम दिया है। अतीक अहमद आज इसी खौफ में है जिस तरह से अतीक अहमद के सामने खौफ में पूरे प्रयागराज के लोग रहते थे। अतीक अहमद अंदर रोया है और बाहर लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया है। जो फैसला आया उसका यहाँ पर ताली बजा के स्वागत किया गया। साथियों, मैं इसलिए जूते की माला लाया हूँ यहाँ अतीक अहमद को पहनाने के लिए। आज कुख्यात अपराधी को जो है सजा हो रही है, आजीवन कारावास हो रहा है, मृत्युदंड हो रहा है। जो भी न्याय अगर सजा देती है उससे संतुष्ट है। वही प्रयागराज है जहाँ अतीक अहमद के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता था, लेकिन आज प्रशासन ने उसका डर खत्म कर दिया कि जूते की माला लेके भी लोग आ रहे हैं। देखिए, समय है, जब किसी का समय होता है, किसी को जो है मंत्री मुख्यमंत्री का संरक्षण होता है, चक्र बदलता है और आज ये चक्र बदला।